सोमवार 2 दिसंबर को दिल्ली नोएडा की सड़कें वैसे ही जाम से परेशान हो गई जैसा कि पहले भी कभी किसानों ने आंदोलन किया, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे हो, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर पे हो या कहीं भी। वजह क्या थी? वजह ये नहीं थी कि किसानों ने सड़क जाम की। किसान तो सड़क के किनारे से ही जा रहे थे या अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, पर उनको रोक दिया नोएडा प्रशासन ने, दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर। और कुल 10 किलोमीटर उनको और जाना था, या तो कृषि भवन तक वो जाते या जंतर मंतर तक, उनको नहीं जाने दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो हुक्मनामा जारी करना होता है, उन्होंने जारी कर दिया और लोगों का आना जाना रुक गया। सारी सड़कें जाम हो गई, गाड़ियों से पट गई, लोग आगे जाने को तरस गए। वजह क्या थी? किसानों ने कुछ, खास करके नोएडा वगैरह में जो जमीन के मुआवजे वगैरह की बात थी, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि 64% जो है कम से कम हमें मिलना चाहिए, जो है तो बड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसकी जो सर्कल रेट है वो बढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें थी। पर तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उन्होंने कहा कि आज शायद वो मीटिंग करेंगे और किसान जो है दिल्ली की तरफ रास्ता न करे। किसान मजबूर, वो भी क्या करें। उनकी आवाज उनको सुनानी थी, पर जो सुनने को है वो सुनने को तैयार नहीं है। ये एक अजीब सी बात है कि हमारी मांग है, हमारी जमीन है, हम उसके बारे में बात करेंगे, हम अपने फसलों के बारे में बात करेंगे, और जिनको उन्होंने वोट दिया है वो बात करने को तैयार नहीं है। वो बादशाह बन गए। ऐसा तो बादशाह औरंगजेब ने भी शायद नहीं किया था। बादशाह औरंगजेब ने भी जितनी सारी चाहे गलतियां की हो, वो किसान और सेना से अपने लगातार बातचीत रखते थे। तो हम एक नए दुनिया में आ गए हैं और हमारी परेशानी ये हो गई कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। ये तो एक परेशानी की सबब थी, पर उसमें किसानों की भी एक गलती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, किसान अपना जमीन बेचने को इतना तैयार क्यों रहता है। आज जो है करीब 30% किसान जो है वो अपना जमीन बेचकर जा चुका है, और वो किसानी से उसका कोई मतलब नहीं। आखिर क्यों? उनका कहना है कि जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टोल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और तमाम तरह की जो मंडियों की परेशानियां हैं, उसमें सबसे अच्छा और आसान है कि खेती मत करो, जमीन बेच दो। अब कई किसानों ने यही किया है। सड़क जो है, आज हिंदुस्तान में सड़क बनाने के नाम पर तमाम जमीन जो है वो बटोरी जा रही है कुछ कंपनियों के लिए, और उस पे जबरदस्त टोल लगाया जा रहा है। जितना टोल वो कहते हैं उतनी तो पेट्रोल भी नहीं लगता उतने 10 किलोमीटर जाने के लिए। पर टोल जो है, टोल से किसी को मुनाफा होता है, तो किसान को कौन परवाह करेगा। किसान को अगर परवाह करना है तो उनको अपनी जमीन बेचने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। आखिर वो जमीन क्यों बेच रहे हैं? जेवर एयरपोर्ट के लिए उन्होंने जमीन क्यों दिया, और आज खुद रो रहे हैं। आज अगर 1980 में जो था, उससे आज तक जो है 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जो है, वो कृषि योग्य जो जमीन होती है, एरेबल लैंड कहलाती है, वो घट चुकी है। आप कहेंगे सड़कें तो बनती है, अच्छी बात है, सड़कों में कितनी जमीन लगती है? मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आंकड़ा है कि उन्होंने 5 लाख एकड़ जमीन जो है सड़क बनाने के लिए लिया है। अगर किसने किया, इतनी सड़क की क्या जरूरत है हिंदुस्तान में? क्या पूरा हिंदुस्तान सड़क पे ही आ जाएगा? क्या टोल का व्यापार इतना मुनाफेदार हो गया है कि किसान को जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको?
किसान भी इस बारे में बात नहीं कर। किसान को चाहिए कि मना कर दें कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सड़क हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे और किसी नाम का कॉरिडोर हो, अपना जमीन देने से मना कर दें। पिछले साल सिर्फ जमीन कम होने की वजह से 2% जो उपज है किसान की वो घट गई। नुकसान किसका होगा? नुकसान किसान का है। उसको उनको जो है वो एमएसपी के लिए कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिले, पर जो उपज ही नहीं होगी तो सपोर्ट प्राइस कहां से मिलेगा? किसान इस बारे में नहीं सोचता है। और दिल्ली के आसपास से 7 जो है तरह तरह के हाईवेज जो है वो गुजरती है, और दिल्ली में जाम बढ़ता जा रहा है और टोल भी बढ़ता चला जा रहा है। ये एक समस्या है। सड़क एक समस्या हो गई है, और किसान की मांगे न मानना दूसरी समस्या हो। तब क्या करें? लोग कहेंगे किसान की जमीन नहीं ली जाएगी तो तरक्की नहीं होगी। क्यों नहीं तरक्की होगी? हमें आज तक ये नहीं समझ में आता है किसान की जमीन पे ही क्यों तरक्की होती है। दिल्ली के आसपास ही पूरा एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, मेरठ, ये सब एनसीआर में आ जाता है, और सड़क बनती रहती है और लोग तरसते रहते हैं। सवाल क्यों? नहीं नहीं, वो दिल्ली में जो आते हैं उनको तो घर देना चाहिए। प्रश्न यही है कि दिल्ली के अलावा और कहीं विकास क्यों नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। अगर हिंदुस्तान में ऐसे 10 क्लस्टर्स बना दिए जाए 10 राज्यों में, जो दिल्ली से 1000 से 2000 किलोमीटर दूर हो, तो दिल्ली की समस्या ये नहीं रहेगी। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में बिजली की समस्या है, दिल्ली में सड़क की समस्या है, दिल्ली में टोल की समस्या है। दिल्ली के बाहर वाले लोग अगर दिल्ली में जाते हैं तो टोल देना पड़ता है, अंदर आते हैं तो टोल देना पड़ता है। तो टोल जो है एक बहुत बड़ा मुनाफे का व्यापार हो गया है, और उसके आगे किसान के एमएसपी हो, और किसान के किसी खेती के किसी भी चीज के दाम हो, चाहे खाद हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ माने नहीं लगता। तो किसान को अब दोबारा सोचना पड़ेगा। किसान को अगर अब आंदोलन करना तो कहेंगे हम जमीन नहीं बेचें। हर जगह जो किसान जमीन बेचता है, कुछ किसानों का तो काम यही होगा जो अपने को किसान कहते हैं। एक जगह जमीन बेचा, उस सड़क वालों को दिया, एनएचएआई को दिया, दूसरी दूसरी जगह फिर जमीन खरीदा, फिर सड़क को दिया। ये दो नई तरह की जो हिंदुस्तान की खेती है, हिंदुस्तान को डुबो ले जा रही है। और किसान अगर आंदोलन करते हैं, अगर बात करने आते हैं, उनसे बात ना करना वोटर का अपमान है, किसान का अपमान है, जनता का अपमान है। आखिर राजनीतिक दलें किस लिए वोट लेती हैं? जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए, जनता के दुख दर्द बढ़ाने के लिए। समस्या गंभीर है, और हम अपने श्रोताओं से चाहेंगे कि वो इन बातों पर गौर करें और सोचें कि किसान अगर आता है तो सबसे पहले उनको दिल्ली जाने देना है, और उनको बातें उनसे करनी है। ये बार बार नए नए तरीके जो इजाद किए जाते हैं, और किसी भी सरकार का, मुगल सम्राट भी इस तरह से कभी आवाम से बातें नहीं की जो आज हो रही है। हमें इस बारे में सोचना है। मीडिया मैप की इस एपिसोड को आप देखें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़ के नए प्रश्न हमें बताएं। हमें जवाब देने में बहुत खुशी होगी। बहुत धन्यवाद।